नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अलसी के बारे में बात करूँगी कि अलसी आपके हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिट्स देती है, कितनी बेनिफिशियल है आपके लिए, आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपकी बोन्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलसी कितनी बेनिफिशियल होती है। और यह एक सुपर फूड मानी जाती है। सुपर फूड मानी ही नहीं बल्कि सुपर फूड में ये आती है। तो अलसी के बारे में चलिए बताते हैं। इसको जानने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अलसी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी कॉम्प्लेक्स और कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस प्रकार की कई चीज़ें अलसी में पाई जाती हैं। इसीलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की चीज़ें होती हैं, हर प्रकार का इसके अंदर पोषण होता है। तो इसको सुपर फूड में रखा गया है और इसको रोज़ाना खाना चाहिए, क्योंकि इसमें DHA पाया जाता है जो दिमाग को तेज़ करने में मदद करता है। अगर आप मोटे हैं तो आपको फ्लैक्स सीड्स ज़रूर खाने चाहिए। इसको खाने से ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती है और आपकी बॉडी को सारे पोषण भी मिलते रहते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ रहती है तो भी इसका सेवन आपको करना चाहिए। इसके सेवन से आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आने लगती है। यह एक एंटी एजिंग का भी काम करती है। यह एंटी एजिंग आपके जो भी जैसे एज आपकी बढ़ रही है तो वो आपकी एज को कम करके दिखाती है, आपके फेस पे ग्लो लाती है, कई रोगों को जड़ से ख़त्म करती है, वजन को घटाने में अत्यधिक हेल्पफुल है। ये अलसी के बीज, बाल भी इसको खाने से हेल्दी होते हैं, कम झड़ते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं। हमारी स्किन में ग्लो आता है। ये हमारे बोन्स के अंदर लुब्रिकेंट का भी काम करती है, यानी कि हमारे बोन्स के अंदर लुब्रिकेंट को बढ़ाती है, जिससे हमारे जॉइंट पेन में आराम मिलता है। अगर आपको घुटनों के दर्द की समस्या है तो आपको अलसी ज़रूर खाना चाहिए। अलसी से आपके नेल्स अच्छे होते हैं और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसको 5 साल से ऊपर के बच्चों से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग भी खा सकते हैं। बस क्वांटिटी का ध्यान रखें। जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से 10 साल तक के बच्चों को इसको 1/4 टीस्पून ही देनी चाहिए, क्योंकि ये गर्म होती है। तो उसी हिसाब से आपको एज के हिसाब से अलसी के बीज आपको देने हैं। और जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और 15 साल से या 17-18 साल से ऊपर के और 80 साल तक के बुजुर्ग तक आप 1 टीस्पूनफुल अलसी के बीज दे सकते हैं। इसको अब खाना कैसे है चलिए ये जानते हैं। इसको आपको निगलना नहीं है। निगलने से क्या होता है कि जैसे कि आपने अलसी ली, ये अलसी के बीज चिकने होते हैं तो ये बड़ी आसानी से वैसे के ही वैसे आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए इसको निगलना नहीं होता है। अगर आप निगलेंगे तो ये आपके बॉडी में किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप तवे में लेकर इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इसके बाद इसको मिक्सी में पीस लीजिए। इसको पीस लेना है और फिर अपनी बॉडी की क्षमता के अनुरूप आपको 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना है, क्योंकि ये गर्म होता है। तो आप इसको खाकर देखिए, 4 दिन 5 दिन खाकर देखिए। अगर आप सुबह शाम 1-1 चम्मच ले रहे हैं और आपको आपके अंदर गर्मी का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है तो आप इसको ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट दिख रहा है कि आपको गर्म कर रही है तो आपको केवल सुबह के टाइम 1 टीस्पूनफुल अलसी लेनी है, पीसी हुई अलसी लेनी है। और अगर आप इसको खाली पेट लेते हैं सुबह के टाइम तो ये ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो आपको कुछ भी खाने से पहले आधे घंटे पहले आपको अलसी खा लेनी है गुनगुने पानी से, क्योंकि
आप जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि अलसी गर्म होती है, तो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही आप इसको लें। अगर आपको ज़्यादा गर्म कर रही है तो वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप केवल 2 चम्मच की बजाय 1 चम्मच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अलसी के बीज लेने होते हैं और इसको चबा चबा कर ही खाएं। और ये वैसे भी जब ड्राई रोस्ट हो जाती है तो बहुत ही टेस्टी हो जाती है, तो आप अगर उसको चबाएंगे भी तो आपको वो ख़राब नहीं लगेगी। तो उससे आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, आपके मुंह में कड़वापन या कुछ भी नहीं होगा। आपको इनफैक्ट अच्छी ही वो लगेगी, टेस्टी लगेगी। तो आप इसको इस तरीके से खा सकते हैं। तो चलिए, आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।